हिमाचल में खनन पर मचा सियासी बवाल। जयराम ठाकुर के सरकार से सवाल, क्या हिमाचल में माइनिंग माफिया का बोलबाला? मुख्यमंत्री सुक्खू ने कैसे खोला घोटाला? सरकार की जांच का बड़ा असर, बिना लीज के पाए गए 63 स्टोन क्रशर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में जहां एक और स्टोन क्रशर पर सरकार ने सख्ती की हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब प्रदेश में खनन पर सियासी बवाल मच गया है। खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के सामने आकर पिछली जयराम सरकार पर माइनिंग घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए पलटवार किया है। अब प्रदेश में खनन और स्टोन क्रशर की कार्यप्रणाली पर अपने आप सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आरोप प्रत्यारोप में सवाल उठ रहा है कि क्या हिमाचल प्रदेश में माइनिंग माफिया का बोलबाला रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में माइनिंग का बड़ा घोटाला सामने आया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में बीते 5 सालों से 63 के करीब स्टोन क्रशर बिना लीज के चल रहे थे, जिसने सरकार को 100 करोड़ से अधिक का चूना लगा डाला। इन स्टोन क्रशरों की तरफ से कोई भी रियल्टी उद्योग विभाग को नहीं दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा के दौरान स्टोन क्रशर को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें ब्यास में जिला कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के स्टोन क्रशर 131 के करीब पाए गए। और इसमें हैरानी की बात यह है कि 63 स्टोन क्रशर के पास लीज ही नहीं थी। सुक्खू के मुताबिक पूर्व की भाजपा सरकार में बिना लीज के ही प्रदेश में स्टोन क्रशर चल रहे थे। बीते 5 साल में प्रदेश को 50 से 100 करोड़ का नुकसान इसकी वजह से हुआ है। अभी केवल 4 जिलों में ही स्टोन क्रशर की जांच की गई है और इसमें इतने ही क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे। अन्य जिलों में भी देखा जाएगा कि जो क्रशर चल रहे हैं उनके पास लीज है या नहीं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे, जिन्होंने किसी भी प्रकार की रॉयल्टी सरकार को नहीं दी। इसको लेकर सरकार सख्त है और विभाग को रॉयल्टी लेने के लिए कहा गया है। सुक्खू ने कहा कि जिन स्टोन क्रशर के पास लीज है उन्हें खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं और जिनकी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर करने को कहा गया है। स्टोन क्रशर पर हमने माननीय उद्योग मंत्री को, जो हमने डिजास्टर के तहत एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला लिया और ब्यास बेसिन में, जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के जो स्टोन क्रशर्स थे, उसमें 131 के करीब स्टोन क्रशर पाए गए। 3 स्टोन क्रशर ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे। लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने हर स्टोन क्रशर में जाकर देखा तो हमने ये पाया कि 63 स्टोन क्रशरों के पास वैलिड लीज ही नहीं है। तो जिनके पास वैलिड लीज नहीं है तो वो स्टोन क्रशर चल कैसे रहे थे? किस प्रकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंखें मूंद रखी थी? हमें तो बने हुए अभी 11 महीने ही हुए। किस प्रकार उन्होंने इस माइनिंग का जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला कहूँगा मैं, जिसमें 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे, तो हमने अपनी रिपोर्ट में माननीय उद्योग मंत्री को भेजी है और उद्योग मंत्री से हमने कहा है कि जिनकी पास माइनिंग लीज है उन स्टोन क्रशर को खोल दिया जाए। और जो जनरेटर सेट के माध्यम से कई स्टोन क्रशर चल रहे हैं, जनरेटर सेट लगा हुआ। अब जब जनरेटर सेट लगा हुआ तो हमारे पास जो माइनिंग का बिल आता है तो बिजली के उसके मीटर के आधार पर आता है, तो वो तो कोई पैसा मिला ही नहीं हमें। जनरेटर सेट से जो क्रश हो रही थी रोड़ी, उसका तो माइनिंग रॉयल्टी हमें मिली नहीं। उसके बारे में हमने कहा कि इस बारे में भी आप अपने विभाग से इसकी जाँच करिए। और ये भी कहा है कि जिसकी भी वैलिड परमिशन है और कुछ कमियां, उस कमियों को अगर दूर किया जाता तो उन स्टोन क्रशरों को भी आप खोलिए और उसको सिंगल विंडो के तहत हम अभी लाने के प्रयास कर रहे हैं। ये तो इस बेसिन में पता लगा है। अभी तो हमें ये पता करना कि हिमाचल प्रदेश के और इलाकों में जिनकी लीज ही नहीं है और स्टोन क्रशर चल रहे हैं और उसकी रॉयल्टी माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं मिल रही है। इस बारे में मैंने और उद्योग मंत्री जी ने चर्चा की है। हम चाहेंगे कि जिन्होंने भी माइनिंग की है, चाहे वो कैप्टिव वाले हैं चाहे दूसरे स्टोन क्रशर है, उसकी रॉयल्टी सरकार के खजाने में जमा करवाए। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50-100 करोड़ रुपए का नुकसान तो हुआ है पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हमने इसमें स्टडी नहीं किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिनकी लीज नहीं है, मैं सभी स्टोन क्रशरों से कहना चाहता हूँ
वो अपनी लीज को रिन्यू करे। जनरेटर सेट पर कोई स्टोन क्रशर ना चलाए, उसके लिए हम हैवली पेनल्टी जो लगानी है उस बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के आरोपों पर जयराम ठाकुर ने सीधा पलटवार किया है। जयराम ने कहा 1 साल तक सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री हर रोज बीजेपी का नाम लेकर जनता के मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ सकते। पहले तो ब्यास बेसिन के क्रशर बंद कर दिए, जिसके बाद आपदा प्रभावितों को निर्माण कार्य में लगने वाले सामान के दाम कई गुना बढ़ा दिए गए और अब फिर से क्रशर खोलने की बात हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार तथ्यों पर बात करे, जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जयराम ठाकुर का कहना है क्रशर को टारगेट करके बंद करवाया जा रहा है, इसका नुकसान आम आदमी को हुआ है। कई गुना कीमतों पर आपदा प्रभावित लोगों द्वारा जब बजरा और रेती खरीदी गई है, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए था। जयराम ठाकुर का कहना है चिन्हित करके टीमों को क्रशर के नाम दिए गए हैं कि किस क्रशर को बंद करना है और किस क्रशर को नहीं। जयराम ने कहा कि अब सरकार बयानबाजी बंद करके विकास के काम पर ध्यान दे। हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ और बारिश के कारण जो नुकसान हुआ, उसके बाद लोगों के घर चले गए, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, स्कूल के भवन टूट गए। जो रिहैबिलिटेशन के लिए जो काम होना चाहिए थे युद्ध स्तर पर, क्रशर उस वक्त बंद कर दी गई और क्रशर बंद करने से सारा का सारा काम रुक गया। और दूसरी तरफ से क्रशर का मटेरियल कितना गुना महंगा हो गया, इस बात का भी उनको जानकारी रहनी चाहिए। इस बात की भी उनको कम से कम थोड़ी सोच होनी चाहिए कि गरीब आदमियों के लिए जिनका घर चला गया है वो किस हालात में आज की तारीख में जो है रेता बजरा खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़कर के मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान का भी जिक्र करें। कितने क्रशर ऐसे चले थे जिन पर पेनल्टीज लगी हुई है वो, लेकिन उसके बावजूद चलते 5-5 करोड़ रुपए के जो है उनके पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं, अभी तक वादा नहीं करे उन्होंने। और इनके ही नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के, उन सारी चीजों का भी जिक्र करने के लिए हम कुछ दिन बाद बात करेंगे, लेकिन अभी आज हम बात नहीं करें। लेकिन कहना इस प्रकार से कि घोटाला हुआ, लेकिन मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि 1 साल की सरकार का कार्यकाल कांग्रेस की पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं चलेगा कि सारी चीजों के लिए 1 साल पूर्व की सरकार को आप दोषी ठहराते रहे। आपकी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी से आप मुक्त नहीं हो सकते। अगर ये क्रशर चले तो उसमें बंद करने के आपने आदेश दिए, बंद करने के बाद फिर खोलने के आदेश दे दिए, यानी कि 1 कदम आगे चलते हैं फिर 2 कदम पीछे हटते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि प्रदेश में खनन पर कौन सियासत कर रहा है? क्या पिछली सरकार भी खनन माफिया को अपने शिकंजे में लेने से बचती रही है? सवाल ये भी है, अगर मुख्यमंत्री सुक्खू बोल रहे हैं कि बिना लीज के 63 क्रशर बंद पाए गए हैं, तो मुख्यमंत्री के भाजपा पर लगाए गए आरोपों में आखिर कितना दम है? क्या वाकई पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल में करोड़ों का माइनिंग घोटाला हुआ है? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप खनन को लेकर क्या राय रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।